प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 3 के अंग्रेजी विषय के पाठ हैंड वॉशिंग डे के बारे में जानेंगे। Hello children, welcome to the English class of class 3, unit 1. Children, do you remember in the last class we had learned about how to wash our hands? याद है आप लोग को? हम लोग हाथ धोने के बारे में पढ़े थे। क्या आप भी हाथ धोते हैं? हाँ, कब धोते हैं? क्या खाने से पहले और खाने के बाद भी? और कभी नहीं? और कब धोते हैं? टॉयलेट जाने के बाद। वेरी गुड। तो आज हम ये प्रोज में देखेंगे कि हाथ धोना क्यों इम्पोर्टेंट है। इस कन्वर्सेशन का नाम है हैंड वॉशिंग डे। मोना इज इल। शी इज स्लीपिंग ऑन द बेड. Her friend Meena comes to visit her. Good morning, Mona. Good morning. How are you? I am not feeling well. My mother is not at home. Shall I give you your medicine? No, I have to consult Dr. Uncle first. Don't worry. I will take you to the primary health center. Mona and Meena went to the doctor. Mona, do you wash your hands before eating? Sometimes I do not wash my hands before eating. Mona, you should wash your hands daily before eating. You should wash your hands after toilet also. Some people use paper to clean their hands. It is not good. Wash your hands with soap and water. Sir, why should we clean our hands with water and soap? Dear children, water and soap remove the germs. Sir, now I understand why I become ill. Yesterday, I had eaten golgappa without washing hands. You should not eat uncovered food also. Okay, sir. Take medicine regularly. Thank you, sir. They returned home. Now I am going home. Take medicines regularly. I'll come tomorrow. Remember, tomorrow is 15th October. It is celebrated as World Hand Washing Day. I have to go for Prabhat Fairy. Do not forget to wash your hands. Thank you, Meena. I will follow your advice. दृश्य कुछ ऐसा है। मोना बीमार है। वो बिस्तर पर लेटी है। उसकी सहेली मीना उससे मिलने आती है। सुप्रभात मोना। सुप्रभात। तुम कैसी हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ भी घर पर नहीं है। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी दवाई दूं? नहीं, मुझे पहले डॉक्टर अंकल से परामर्श लेना है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक ले चलूंगी। मीना और मोना दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। मोना, क्या तुम खाने से पहले हाथ धोती हो? कभी कभी मैं खाने से पहले
हाथ नहीं धोती हूँ। मोना, तुम्हें खाने से पहले हाथों को रोज धोना चाहिए। तुम्हें शौच के बाद भी हाथ धोना चाहिए। कुछ लोग अपने हाथ साफ करने के लिए कागज का उपयोग करते हैं। ये सही नहीं है। अपने हाथों को साबुन और पानी से धो। सर, हमें अपने हाथों को पानी और साबुन से क्यों धोने चाहिए? प्यारे बच्चों, साबुन और पानी कीटाणुओं को हटा देते हैं। सर, अब मैं समझ गई कि मैं बीमार क्यों पड़ी। कल मैं बिना हाथ धोए गोलगप्पा खाई थी। तुम्हें बिना ढके हुए भोजन नहीं खाना चाहिए। ओके सर। नियमित रूप से दवाई लेते रहो। थैंक यू सर। मीना और मोना दोनों घर वापस लौट आते हैं। अब मैं घर जा रही हूँ। मैं कल आऊँगी। याद रखना, कल 15 अक्टूबर है। इस दिन को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुझे प्रभात फेरी के लिए जाना है। अपने हाथ धोना मत भूलना। धन्यवाद मीना, मैं तुम्हारी सलाह का पालन करूंगी। चिल्ड्रन, आप लोग हैंड वॉशिंग डे समझ गए होंगे। मीना और मोना आपस में क्या बोलती है और डॉक्टर उनको क्या सलाह देते हैं वो भी जान गए होंगे। चलिए अब हम कुछ न्यू वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं और उसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वर्ड है मेडिसिन। मेडिसिन का मीनिंग होता है दवा। आप इसको ऐसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन विल क्योर यू ऑफ इलनेस। सेकेंड वर्ड है येस्टरडे। इसका मीनिंग होता है बीता हुआ कल। इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं, येस्टरडे इट रेन्ड हेविली। थर्ड वर्ड है हैंड वॉशिंग। इसका मीनिंग होता है हाथ धोना। इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं, हैंड वॉशिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट। फोर्थ वर्ड है अनकवर्ड। इसका मतलब होता है खुला। इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं, नेवर ईट अनकवर्ड फूड। फिफ्थ वर्ड है प्रॉपरली। प्रॉपरली का मीनिंग होता है अच्छी तरह। इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। सिक्स्थ वर्ड है रेगुलरली। इसका मीनिंग होता है नियमित रूप से। इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं, गो टू स्कूल रेगुलरली। Children, you all have understood the lesson, isn't it? Yes. So let me check whether you remember the story or not. First question, who was ill? Who was ill? What? Yes. Answer is Mona was ill. Good. Second question, when is hand washing day celebrated? Do you remember the day and the month? Yes. Okay, so let's see. Hand washing day is celebrated on 15th October. Very good. Now third question. Where did Meena take Mona? Where did Meena take Mona? कहाँ ले गई थी मीना मोना को? कहाँ? हाँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर. So the answer is Meena took Mona to primary health center. Fourth question. How do you wash your hands? आप कैसे धोते हैं अपना हाथ? क्या चीज़ से? साबुन से और पानी से. ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे आंसर? I wash my hands with soap and water. Very good.
you all remember the lesson. Now let's talk. What will we talk about? We have to talk about who takes care of you when you are ill. जब आप बीमार होते हैं, आपका देखभाल कौन करता है? ये जो नीचे सेंटेंस दिया गया है, आपको इसी तरह बोलना है, लेकिन ये अंडरलाइंड वर्ड को हेल्प बॉक्स में दिए गए वर्ड से रिप्लेस करना है. लाइक माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी व्हेन आई एम इल. अब आपको मदर को रिप्लेस करना है यहाँ से कोई भी वर्ड से. मदर के बदले आप यूज़ कर सकते हैं फादर. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई फादर टेक्स केयर ऑफ मी व्हेन आई एम इल. फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका, अगर यूज़ करना चाहेंगे ग्रैंडफादर तो हो जाएगा माई, मदर के जगह में हो जाएगा ग्रैंडफादर टेक्स केयर ऑफ मी व्हेन आई एम इल. नेक्स्ट वर्ड अगर हम लेते हैं ब्रदर, तो हम बोलेंगे माई, मदर के जगह में ब्रदर टेक्स केयर ऑफ मी व्हेन आई एम इल. फिर अगर आपको बोलना है सिस्टर, तो आप मदर के जगह में सिस्टर यूज़ करेंगे. माई सिस्टर टेक्स केयर ऑफ मी व्हेन आई एम इल. फिर अगर आपको ग्रैंड मदर बोलना है, तो आप बोलेंगे माई, मदर के जगह में आप यूज़ करेंगे ग्रैंड मदर टेक्स केयर ऑफ मी व्हेन आई एम इल. फिर अगर आपको अंकल वर्ड यूज़ करना है, तो मदर के जगह में आप अंकल यूज़ करेंगे और बोलेंगे माई अंकल टेक्स केयर ऑफ मी व्हेन आई एम इल. और फिर अगर आपको आंट बोलना है, तो मदर के जगह में आप आंट बोलेंगे. माई आंट टेक्स केयर ऑफ मी व्हेन आई एम इल. इसी तरह आप और भी अलग कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड. माई फ्रेंड टेक्स केयर ऑफ मी व्हेन आई एम इल. तो जो भी आपका देखभाल करता हो जब आप बीमार रहते हैं, तब आप उसका नाम ले सकते हैं. ठीक ना? चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है. If the sentence is correct, means true, you will write T, and if the sentence is wrong, that is false, you will write F. So let's see the first question. We should wash our hand before eating. क्या हमें खाने से पहले हाथ धोना चाहिए? क्या सही कि गलत? क्या बोले? सही. सही मतलब क्या लिखेंगे? फॉल्स कि ट्रू? ट्रू. ठीक, वेरी गुड. तो हम लोग यहाँ टी लिखते हैं. सेकंड है वी शुड ईट अनकवर्ड फूड. क्या हमें खुला हुआ खाना खाना चाहिए? क्या वो खाना जो ढका हुआ ना हो, वो हमें खाना चाहिए? क्या हाँ या ना? सोच के बोलिए. क्या लिखे? नहीं खाना चाहिए. तो ट्रू लिखेंगे कि फॉल्स? फॉल्स. वेरी गुड. तो फॉल्स का F लिखते हैं.
नेक्स्ट है मोना वॉज इल। कौन बीमार था? मोना बीमार थी कि मीना बीमार थी? सोचिए, कौन बीमार थी? कौन? मोना। अगर मोना बीमार थी तो क्या लिखेंगे? ट्रू की फॉल्स? ट्रू। वेरी गुड। तो ट्रू का टी लिखेंगे। नेक्स्ट है मोना एंड मीना वे फ्रेंड्स। मोना और मीना दोस्त थे? क्या थे? भाई बहन थे? दो बहन थे या दो दोस्त थे लोग? क्या थे? फ्रेंड्स। तो क्या लिखेंगे? फॉल्स? नहीं, ट्रू। तो ट्रू का क्या लिखेंगे? टी। वेरी गुड। आप लोग को तो सब पता था आंसर्स। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स कंप्लीट these sentences. One is done for you. I wash my hands. इसका मतलब क्या है? हम अपना हाथ धोते हैं। अब आप और क्या क्या धोते हैं? हाथ धोते हैं और क्या धोते हैं? I wash my फेस भी धोते हैं ना? तो हम इसमें लिख सकते हैं I wash my face। और आप क्या धोते हैं? I wash my बाल धोते हैं? ठीक, तो बाल को क्या लिखेंगे? हेयर। तो I wash my hair। और क्या धोते हैं हम लोग? सोचिए, हाथ धो लिए, चेहरा धो लिए, बाल धो लिए और पैर। ठीक है, I wash my legs। ठीक, पैर भी धो लिए। अब और क्या धोएंगे? और क्या बाकी है? सोचिए। क्लोथ्स लिखे? कपड़ा? ठीक, I wash my clothes। और क्या धोते हैं? सोचिए। याद नहीं आ रहा है? हम हाथ धो लिए, चेहरा धो लिए, बाल धो लिए, पैर धो लिए, कपड़े तक धो लिए। और हम लोग क्या धो सकते हैं? सोचिए थोड़ा। क्या धो सकते हैं? आईज। ठीक, हम लोग आँख भी धो सकते हैं। वेरी गुड। आप लोग इतना चीज जान गए कि आप क्या क्या चीज धोते हैं। नाउ लेट्स रीड अलाउड। रीड दिस सेंटेंस। इट इज अ क्राउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज brown. Now we can join these two sentences and make one sentence like the king has drawn a brown crown. Let's read it once again. First is it is a crown. Second sentence is it is brown. Now we are making one sentence in which you will find both crown and brown. And the sentence is the king has drawn a brown crown. Children, you remember about verbs?
याद है वर्ब्स क्या है? एक्शन वर्ड्स, है ना? एक्शन वर्ड्स मतलब जैसे ईट, ड्रिंक, रन, वॉक, स्लीप, मतलब वो सारे वर्ड्स जिससे पता चलता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। आज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आइए हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अब आप ये सेंटेंस देखिए। मोना, yesterday I was not feeling well। इसमें मोना कहती है कि yesterday मतलब बीता हुआ कल उसका तबीयत ठीक नहीं था। तो हमें कैसे पता चला कि ये बीता हुआ कल का है? तो हम वर्ड yesterday देखें और हम क्या देखें? वर्ड was। ठीक ना? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। मीना क्या कहती है? नाउ आई एम गोइंग होम। मीना कहती है कि वो अब घर जा रही है। नाउ आई एम गोइंग होम। गोइंग तो आप जानते ही हैं वर्ब है, जाना। तो इस गोइंग को कौन हेल्प कर रहा है? वर्ड एम। और आई एम गोइंग होम ये प्रेजेंट टेंस में है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होते हैं। पहला तो हम देखें कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है एम। और क्या हो सकता है? इज, ये भी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में। और हम लोग क्या बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस में? और भी क्या क्या वर्ब्स है? और आर भी हो सकता है। और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम क्या देखे थे? was। तो was आपका पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और क्या हो सकता है पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब? वेयर। वेयर भी हो सकता है आपका पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो अब आपको क्या करना है कि इज, एम, आर यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे she dash going to school। प्रेजेंट टेंस गोइंग मतलब वो जा रही है। तो आप क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे, आर लिखेंगे या इज लिखिएंगे। याद रखिएगा एम हमेशा आई के साथ यूज होता है। एम का यूज हम हमेशा आई के साथ करते हैं और किसी चीज के साथ हम नहीं कर सकते हैं। और सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ हम इज का यूज करते हैं। तो जब हम शी बोल रहे हैं इसका मतलब है एक लड़की। तो हम क्या यूज करेंगे? इज। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। द बॉयज डैश प्लेइंग। द बॉयज, बॉयज जब हम बोल रहे हैं सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है? लड़के, लड़के मतलब बहुवचन। तो बहुवचन के साथ आप क्या लगाएंगे? एम तो लगा नहीं सकते हैं, वो तो आई के साथ लगता है।
सिंगुलर के साथ तो इज लगेगा, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आर। तो आप समझ गए, सिंगुलर में आपको क्या करना है? जब आपका नाउन सिंगुलर में हो तो आपको आई के साथ एम लगाना है, ही, शी, इट के साथ आपको इज लगाना है, और प्लूरल वी, दे, इसके साथ आपको आर लगाना है। और इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है यू। यू मतलब तुम, वो सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ आपको हमेशा आर लगाना है। आ गया ना समझ में? अब आप अपने से सेंटेंस बनाइए जिसमें आप एम, इज और आर का यूज कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, we now studied about helping verbs, but in the next class we will learn about it in detail. Thank you. इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।